हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या पत्नी को अगर पति मेंटेनेंस पे नहीं करता है जो कोर्ट के द्वारा निर्धारित हुई है, तो क्या ऐसे में पुलिस पति के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करके उसको जेल भेज सकती है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस के रामाकृष्णन ने एक केस के अंदर ये क्लियर कर दिया है कि अगर किसी केस के अंदर किसी वाइफ को मेंटेनेंस अलाउ की गई है और वहां पर पति उसकी मेंटेनेंस पे नहीं करता है, तो ऐसे में पुलिस सेक्शन 31 डीवी एक्ट के अंतर्गत उस पति के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करके उसको जेल भेज सकती है। अब ये पूरा मामला क्या है, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। इस केस में महिला की शादी 1989 के अंदर होती है और उसको शादी से 2 बच्चे होते हैं और बाद में हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होने के बाद वो महिला ट्रायल कोर्ट के अंदर सेक्शन 12 के अंतर्गत डीवी एक्ट की पिटीशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करती है। अब वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर 18 और 19 के अंतर्गत महिला को मेंटेनेंस ग्रांट करता है, जहां पर उसको 3000 रुपए की मेंटेनेंस उस महिला के लिए और 5000 रुपए की मेंटेनेंस उसके बच्चों के लिए पति को भरने के लिए आदेश दिया जाता है। अब ये जो पूरी की पूरी मेंटेनेंस होती है, पति को हर महीने भरने के लिए आदेश पारित किया जाता है। बाद में पति उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज करता है और एपलेट कोर्ट उस पर्टिकुलर 8000 रुपए के मेंटेनेंस ऑर्डर में थोड़ा सा बदलाव करके महिला को दी गई मेंटेनेंस को खत्म कर देती है और बच्चों के लिए 5000 की जो मेंटेनेंस पास की जाती है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, उसको चालू रखती है। अब बाद में होता यह है कि महिला को जब मेंटेनेंस नहीं मिलती है तो वो पुलिस के पास अपनी एक कंप्लेंट दायर करती है सेक्शन 31 डीवी एक्ट के अंतर्गत और वहां पर पति के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ एक क्रिमिनल मुकदमा चलाया जाता है। अब यहां पर इस एफआईआर को इलीगल बोलते हुए पति द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के अंदर क्वॉशिंग पिटीशन फाइल की जाती है। अब यहां पर इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ये क्लियर कर देती है, अगर किसी केस में महिला को मेंटेनेंस ग्रांट हुई है और पति उस मेंटेनेंस को रेगुलरली पे नहीं कर रहा है, तो ऐसे में महिला अपने पति के अगेंस्ट सेक्शन 31 डीवी एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा करके उसको जेल में भेज सकती है। परंतु इस केस में यह ऑब्जर्व किया गया कि पुलिस के द्वारा किसी भी तरह की इंक्वायरी को कंडक्ट नहीं किया गया। अब बिना इंक्वायरी के ऐसी एफआईआर को देख करके कोर्ट ने यह भी बोला कि सबसे पहले पुलिस को यह इंश्योर करना है कि क्या पति द्वारा उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर मेंटेनेंस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया जा रहा है तो यह सेक्शन 31 डीवी एक्ट को अटैक करेगा, जहां पर उसके खिलाफ एफआईआर भी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 31 डीवी एक्ट है क्या? देखिए दोस्तों, डीवी एक्ट के अंतर्गत पूरे के पूरे सेक्शन जितने भी दिए गए हैं, कहीं पर भी पीनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिए गए हैं। ओनली सेक्शन 31 के अंदर यह बताया गया है कि अगर किसी भी तरह का कोर्ट का कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है और हस्बैंड द्वारा उसको ब्रीच करा जाता है, अगर कोर्ट के ऑर्डर को ब्रीच किया जाता है, तो वहां पर सेक्शन 31 अट्रैक्ट होगा, जहां पर ब्रीच करने वाले पर्सन को 1 साल तक के लिए जेल में भेजा जा सकता है। तो क्वेश्चन यह उठता है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच कब माना जाएगा। देखिए दोस्तों, डीवी एक्ट के अंदर बहुत सारे ऑर्डर पास किए जाते हैं, जहां पर प्रोटेक्शन ऑर्डर भी महिला के फेवर में पास किया जाता है, जहां पर यह बोला जाता है कि किसी भी तरीके से हस्बैंड या उसके परिवार द्वारा उस महिला को परेशान ना किया जाए। और इसके बावजूद भी अगर महिला के हस्बैंड और उसके परिवार द्वारा उस महिला को परेशान किया जाता है, तो ऐसे में सेक्शन 31 को यूज करके उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्यवाही चलाई जा सकती है। और अब यहां पर इस जजमेंट द्वारा यह भी क्लियर कर दिया गया है कि अगर किसी महिला के फेवर में कोर्ट ने मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया है और हस्बैंड द्वारा उसको समय में मेंटेनेंस नहीं दी जाती है, तो इस तरह के कंडक्ट को भी एक तरीके से प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच माना जाएगा और उस पर्सन के खिलाफ जो समय पर मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ सेक्शन 31 डीवी एक्ट को इन्वोक करके उसको जेल में भेजा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस जजमेंट के आने के बाद अब ये क्लियर हो गया है कि अगर किसी महिला के फेवर में कोई मेंटेनेंस ऑर्डर आया हुआ है और उस महिला को उसके हस्बैंड द्वारा समय पर मेंटेनेंस नहीं दी जा रही है, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्यवाही चला करके उसको जेल में भेजा जा सकता है। आने वाले समय में मैं आपको और भी लेटेस्ट जजमेंट से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।